मनीष सिसोदिया है, वो तो एक सिर्फ उनके औजार थे, असली मास्टरमाइंड के। सतिंदर जैन को भी बोला था कि मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ नहीं है, ये सब विचेंटिंग कर रहे हैं, गलत सलत है ये वो। 9 महीने से शराब घोटाले में पर डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आज तो कमाल हो गया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए थे और तमाम जो नेता हैं वो जुड़े हुए थे, और इस मामले में आमने सामने बैठाकर पूछताछ बहुत जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा मुखर है। बीजेपी के नेता डॉक्टर अनिल गोयल मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, शराब घोटाले में एक पैसा रिकवर नहीं हुआ, आप जबरदस्ती पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो पैसा गोवा चुनावों में 100 करोड़ की जो घोटाला हुआ, सीधा सीधा जिसकी ट्रेल मिल रही है, वो 100 करोड़ में से वहाँ गया पंजाब चुनाव में। ईडी ने ये बताया, हमने नहीं बताया। और इसके बाद गया गोवा चुनावों में, ये ईडी ने बताया, सीबीआई ने बताया, हमने नहीं बताया। ये दूसरा किसने बताया, ये सारा जो लिंक खुला, जो ईडी का मनी ट्रेल खुला और जो सीबीआई का पेपर ट्रेल खुला, वो किसने बोला? ये बोला सी अरविंद। सी अरविंद साहब कौन है? सी अरविंद साहब हैं जो दानिक्स ऑफिसर हैं, जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, जो सरकारी ऑफिसर थे। ये किसने बोला कि भैया 170 फ़ोन खरीदे गए और 12 सिम कार्ड एक महीने 4-5 दिन के अंतराल में उनको तोड़ फोड़ दिया। वो किसने बोला? अरविंद शर्मा, जो कि मनीष सिसोदिया का पीए है, प्राइवेट पीए है। ठीक है। इसके अलावा विजय नायर कौन है? ईडी की चार्जशीट में लिखा है विजय नायर है, जो बीच का दलाल था, जो केजरीवाल और सिसोदिया के लिंक था। और वो कौन है भाई? वो रहता है कैलाश गहलोत जी की कोठी में, मंत्री की कोठी में, मंत्री की कोठी में ऑफिशियल, जबकि मंत्री वहाँ नहीं रहते। विजय नायर ने साउथ लॉबी, जो केसीआर की बेटी है कविता और उनके माध्यम से जो लिकर लॉबी से उसने कोऑर्डिनेट किया, 100 करोड़ रुपए दिया। ये ईडी ने चार्जशीट में लिखा है, मैंने या भारतीय जनता पार्टी ने। सवाल तो यही है कि ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम जांच एजेंसी उस पर अगर गलत है तो कोर्ट में वो दायर किया है ना उन्होंने, अब विद एविडेंस दायर किया है। विद एविडेंस जितने जो उसमें सीडी दी गई हैं, जो उसके पेन ड्राइव दिया गया है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का मटेरियल दिया गया है, और व्हाट्सअप कॉल्स दी गई हैं। ये व्हाट्सअप कॉल सारा ये जोड़ रही हैं कि डायरेक्टली केजरीवाल इन सब का सरगना है। ये तो जो मनीष सिसोदिया है, वो तो एक सिर्फ उनके औजार थे, असली मास्टरमाइंड केजरीवाल हैं। ये तो डायरेक्ट लिंक तो केजरीवाल के साथ नहीं निकला। देखिए सर, अभी लिंक तो आए ना, आज ही बोला ना ईडी ने, आज ही बोला ना ईडी ने अपने कोर्ट में बोला कि साहब ये जो है डायरेक्ट जो पैसा है जो आम आदमी पार्टी को दिया गया, इसका डायरेक्शन, इसका जो निर्देशक है वो मास्टरमाइंड थे केजरीवाल और संजय सिंह। ईडी ने अपने आज बोला है, उसको रिफ्यूट करें, वो तो कोर्ट में करें ना सब। अच्छा, दूसरा सुनिए, इन्होंने सतिंदर जैन को भी बोला था कि मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ नहीं है, ये सब विचेंटिंग कर रहे हैं, गलत सलत है ये वो। 9 महीने से बेल क्यों नहीं हुई भाई? बताओ ना, 9 महीने से कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी? वो तो अडंगा लगवा रहे हैं ना आप लोग। कौन है? कोर्ट भी मॉनिटर्ड है भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका मतलब यही है कि आप हो एनार्किस्ट, आप जो आम पार्टी है वो एनार्किस्ट है। वो किसी को जहाँ फंस जाती है तो कहती है ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, यही करके तो ये राजनीति में आए सब चोर। और अपने जो ईमानदार लोग थे सारे चले गए, कन्ना से लेके आशुतोष से लेके कुमार विश्वास से लेके किरण बेदी से लेके प्रशांत भूषण से लेके मयंक गांधी, सारे जो अकलमंद लोग थे निकल गए। इन्होंने रहने ही नहीं दिया उसको, योगेंद्र यादव को। वो योगेंद्र यादव तो कहता है ऐसा रोजाना एक झूठ की फैक्ट्री झूठ निकालते थे ये, और उसको ऑथेंटिकेट करना वो दूसरे करें। अब इनको प्रूव करना है कि ये सही है, वो तो कोर्ट इनको प्रूव करना है चीज़ें। आप हैं बीजेपी बड़ी खुश नजर आ रही है। हम तो खुश आएंगे क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि चोर हैं, डकैत हैं। हजारों करोड़ रुपए का जल बोर्ड में घुसाना हुआ, बिजली में आज तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ भाई। जल बोर्ड में जो लोगों को सब्सिडाइज दी जाती है उसमें 40 से 50% फेक नाम है। हम तो बहुत सारे, और भी बहुत सारे, हम तो 10 घोटाले गिनवा रहे हैं। विज्ञापन घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला जो फर्जी नाम है, ऐसे 10 घोटाले हैं। वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला, 10 घोटाले हैं। और अभी तो ये तो बड़े घोटाले। इनका ये कहना है कि आप घोटाले की बात कर रहे हैं, 292 करोड़ की ट्रेल की बात ईडी कह रही है, वो तमाम चीजें हैं। उनका कहना मनीष सिसोदिया एक पैसा नहीं मिला है। कहाँ से मिलेगा? तो चुनाव में लगा दिया, कहाँ से मिलेगा? वो तो आम पार्टी ने चुनाव में लगा दिया, गोवा में, पंजाब में। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वो पैसा ये विजय नायर बोल रहा है, जो कि उसका बिचौलिया था मनीष सिसोदिया केजरीवाल के ब्याह पे साउथ लॉबी के लिए। कैसे प्रूव करेगी मशीन? वो तो कहते हैं आम छोटा सा कार्यकर्ता है पार्टी का। आम छोटा सा कार्यकर्ता कैलाश गहलोत की ऑफिशियल बंगलों में मालिक होके रहेगा।
अरे जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है मनोज जी, अब सब जान रही है, सब देख रही है कि वो छोटा सा कार्यकर्ता, मेरे को तो न दे दिया उसने, मनीष सिसोदिया तो बीजेपी के नेता है ना। हाँ तो आपको नहीं दे दिया, आप तो किसी के भी नहीं हो, आप तो प्रेस वाले हो, आपको दिया क्या, को कमरा नहीं दिया। ये वो पार्टी वाले हैं, कहते वैगन आर में चलूँगा, वहाँ मैं चलूँगा, वहाँ स्विमिंग पूल बना रहे हैं अपने घर पे करोड़ों रुपए का। तो ये तो सारा बकवास है, फर्जीवाल है, फर्जी खुल गया। फर्जीवाल है। तो ये थे बीजेपी के नेता अनिल गोयल जी, जिनका कहना था कि तमाम चीज़ें सामने आ रही है और ईडी और सीबीआई प्रूव कर रही है। अब बीजेपी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहले वो कहते थे कि अभी कुछ नहीं मिला, वो कर रहे जो इनके साथ काम किए हैं, इनके लोग वहाँ अप्रूवर बन रहे हैं, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, चाहे तो विजय नायर हो। आपने पुचकार दिया, आपका हाथ आ गया उनके सर पर। बात हमारे क्या मतलब, कोर्ट में बात जा रही है, कौन ऐसे झूठ बोलेगा। बीजेपी नहीं है इसके पीछे, बीजेपी कहीं कुछ हमको करने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी तो इनके जो प्रोपेगंडा को तो है उनके खोल रही है, इनकी बेईमानी को खोल रही है। अब जो ईडी और सीबीआई ने प्रूफ के साथ कोर्ट में जा रही है, कोर्ट अपना काम करेगा। तो ये थे बीजेपी के नेता अनिल गोयल, जिनका साफ कहना था कि अब तो ये मामला कोर्ट के संज्ञान में, कोर्ट डिसाइड करती है तथ्यों के आधार पर, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसको लेकर राजनीति अब बहुत जो है जोरों शोरों से शुरू हो गई, क्योंकि कई चीज़ें इसमें, केजरीवाल का नाम भी आना, संजय सिंह का नाम आना और तमाम जो ट्रेल की बात है, 292 करोड़ का ट्रेल की बात करना, तो जाहिर सी बात है जब ये सवाल उठाया जा रहा था कि पैसा रिकवर नहीं हुआ और डिजिटल सबूतों को नष्ट करने की बात है, तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर मामला होता जा रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।